हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, चारधाम यात्रा 2025 के लिए सभी यात्रियों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आती हुई नजर आ रही है। और वो ये, अभी तक जितने भी श्रद्धालु थे उन्होंने अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आती हुई नजर आ रही है। अगर आप सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाह रहे, अगर आप सभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अलग सुविधा जो है सरकार लेकर सामने आई है। अभी तक क्या था कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करने जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत भारी क्राउड जो है वो आपको देखने को मिलता था, यानी कि पूरी भारी भीड़ जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश, ये दो ऐसे पॉइंट है जहां पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सरकार एक बड़ी सुविधा जो है, बड़ी गुड न्यूज जो है सभी सभी श्रद्धालुओं के लिए लेकर आ रही है। और वो क्या है क्या नहीं, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है चारधाम यात्रा 2025 से जुड़ी हुई, किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको नई नई अपडेट्स आपको बताने की कोशिश करते ही रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों ये गुड न्यूज़ ये है कि दोस्तों बताया ये जा रहा है कि उत्तराखंड टूरिज्म के थ्रू एक बड़ी अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि उत्तराखंड टूरिज्म ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा जो है वो बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है उन सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए कि उनको एक और नया मौका जो है वो मिल पाएगा। अगर आप सभी ने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब आप सभी फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उत्तराखंड टूरिज्म ने पहले क्या था कि चारधाम यात्रा के लिए 60% ऑनलाइन और साथ ही 40% ऑफलाइन पंजीकरण की सीमा जो है वो तय कर रखी थी। लेकिन अब इसको बदल कर अब इसकी जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। और अब बताया ये जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा को बढ़ाकर 75% करने का फैसला जो है वो किया गया है। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो है वो 75% हो जाएगी। साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो पूरी लिमिट है वो अब कहीं हद तक 25% जो है वो हो जाएगी, जो कि पहले 40% थी। बस यहाँ पर घाटा एक बात का है, वो ये कि अगर आप सभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, कि अगर आप सोच रहे थे कि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर कर चारधाम की यात्रा करेंगे, तो आपके लिए एक बात का नुकसान ये कि जहाँ आप सभी 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, अब आप सभी मैक्सिमम 25% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बस एक ये घाटा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे ही आप सभी उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाएंगे चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पर आप सब देखेंगे जैसे कि आप सभी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे स्लॉट जो हैं फुल हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर जो पहले स्लॉट्स रेड हो चुके थे, अब यहाँ ग्रीन होते हुए स्लॉट्स नजर आ रहे हैं। यानी कि अभी कई ऐसी जगहें खाली हैं, कई ऐसे स्लॉट्स अभी फुल नहीं हुए। तो अब आपके पास एक और मौका जो है वो आ गया है कि अब आप सभी आराम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें। लेकिन कर लीजिए। और ये खबर उन सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। और इस सभी की मांग के लिए एक बड़ी अपडेट ये थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने की मांग जो है, उत्तराखंड के सभी होटल कारोबारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा को बढ़ाने की मांग रखी थी। दोस्तों इस साल क्या था कि यात्रा के लिए 60% फीस थी ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण की सीमा तय की गई थी। बैठक के बाद ऑनलाइन 60% की सीमा को बढ़ाकर अब 75% कर दिया गया है। अगर आप सभी दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं अब भी, तो आप सभी के लिए एक और मौका है, वो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा आप सभी को 3 ऐसे लोकेशन पर मिलती है, जो कि है हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ ही विकासनगर। ये 3 ऐसी मेन लोकेशन है जहां से आप सभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और करते आए हैं। अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि उत्तराखंड टूरिज्म उत्तराखंड में ही 6 ऐसी लोकेशन पर नए नए काउंटर बनाने की मांग जो है वो चल रही है कि 6 ऐसे नए काउंटर अब उत्तराखंड टूरिज्म बनाएंगे। अब वो कहाँ कहाँ ऐसे 6 काउंटर बनाएंगे, कौन कौन सी लोकेशन है, वो भी आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
अब चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में 6 स्थानों पर यात्रा पंजीकरण काउंटर जो है वो खोले जाएंगे। दोस्तों, गढ़वाल कमिश्नर ने बद्रीनाथ धाम के लिए गोचर, गंगोत्री धाम के लिए हीना और यमुनोत्री धाम के लिए दोवाटा और साथ ही डामटा के साथ ही केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी स्थित जीएमईएन गेस्ट हाउस में पंजीकरण काउंटर खोलने की सहमति दी। अब क्या है कि दोस्तों, इन 6 ऑफलाइन काउंटर के खुल जाने से ज़्यादातर श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो मिलने वाला है। और खासकर इससे क्या है कि बहुत जो भारी भीड़ हमें देखने को मिलती थी हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के समय, वो कहीं ना कहीं डिवाइड होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब क्या है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर अब बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या है कि भीड़ भी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। और खासकर जो लोगों का सवाल रहता था कि हमने जो है होटल बुकिंग जो है हमने 4 धाम के आसपास जो है वो करी हुई है, तो इससे क्या है कि हमारे को हरिद्वार या ऋषिकेश में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो ये जो दिक्कतें आती थी, अब ये दिक्कतें कम करने के लिए सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर ही जो है 4 धाम में ही बनवा दिए हैं। अब ये 6 काउंटर आप सभी को ये पूरे चार धाम के एरियाज में ही आपको देखने को मिलेंगे। आप आराम से अपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इन 6 काउंटर्स पर जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है ऑफलाइन और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए। अब इससे क्या है कि दोस्तों, अगर आप सभी ने हरिद्वार या ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सभी वहां से आगे आकर भी अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सभी की सुविधा के अनुसार अब यहाँ उत्तराखंड सरकार एक नई सुविधा सभी के लिए लेकर आ रही है। और साथ ही दोस्तों, इसी के साथ में एक और नई अपडेट ये भी आती हुई बताया ये जा रहा है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों में प्राइवेट गाड़ी का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट आती हुई नजर आ रही है। जो लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल को कॉमर्शियल व्हीकल के लिए यूज करते हैं, उन पर अब क्या है कि उत्तराखंड सरकार उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करेगी। और ज्यादातर हमें ये चारधाम यात्रा में ये सब देखने को मिलता ही है कि कई लोग जो है अपनी अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को कॉमर्शियल व्हीकल के लिए यूज करते हैं। तो अब एक नया अपडेट सरकार लेकर ये आ रही है कि अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये सभी जानकारी आप जानकर चलें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को पूरी जानकारी जो है वो देने की कोशिश करी कि क्या क्या अपडेट्स चारधाम यात्रा 2025 से जुड़े, क्या क्या नए नए अपडेट्स निकलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए। अगर अभी तक आप सभी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए या नहीं कर पाए थे, तो आपके लिए अब एक और नई सुविधा आ चुकी है कि आप सभी फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कॉमेंट में आपके जो भी सवाल है आप कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और खासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जो अभी तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल।